सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। सो आज हम जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। बेसिकली इसका हमारे क्लास 12 में यूज किया है। तो हम आज एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इसको ITF भी बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट पहला देख लीजिए, यहाँ पे लेट y बराबर साइन x है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज में, तो ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। इसी को हम लोग बेसिकली इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे पढ़ते हैं। ये जो x है वो यहाँ पे आता है, x इक्वल साइन इन्वर्स y। इसी को हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। सो हम लोग सबसे पहले तो ये जान गए कि x बराबर साइन इन्वर्स y जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक रूप है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि जो y बराबर साइन x है, इसका एक डोमेन और एक रेंज होता है। इसका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर। r से हम लोग रियल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। और रेंज, इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच होता है। सो हम लोग अब ये जानेंगे कि x इक्वल साइन इन्वर्स y का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा इस सभी फंक्शन का डोमेन और रेंज जान ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन, एक तरफ हम लोग फंक्शन लिखेंगे, एक तरफ हम लोग डोमेन लिखेंगे और एक तरफ रेंज। देखिए, जो हम लोग बेसिक जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे उसमें जो डोमेन था, इसमें रेंज होगा, इसमें रेंज है से डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन में साइन इन्वर्स x, इसका डोमेन जो होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। और रेंज इसका -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होता है। फिर आता है आपका कॉस इन्वर्स x। तो कॉस इन्वर्स का आपका डोमेन हो जाएगा, वो भी -1 से लेकर के 1 के बीच होता है। एंड इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। और ये ध्यान दीजिए, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ओपन, इसको ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। तो देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद पढ़ते हैं कॉट इन्वर्स x। इसलिए मैं कॉट आगे लिख रहा हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है और इसका रेंज जो होता है वो ओपन इंटरवल में 0 से लेकर के पाई के बीच होता है। अब आगे देखिए टैन इन्वर्स x। इसका भी जो होता है डोमेन वो होता है ऑल रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, हाँ देख लीजिए, ऑल रियल नंबर। एंड इसका रेंज जो होता है ये होता है -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन ये होता है ओपन इंटरवल में। उसके बाद देख लीजिए कॉसेक इन्वर्स x। इसका जो होता है डोमेन वो रियल नंबर में से -1 को माइनस करके होता है, यानी कि रियल नंबर होगा लेकिन -1 और 1 नहीं होगा। ये होता है कॉसेक इन्वर्स का। ये होता है -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें 0 जो है वो नॉट इंक्लूड है, यानी कि सभी पे इसका मान हो सकता है लेकिन 0 इसमें से माइनस करने पर। अब आगे आता है आपका सेक इन्वर्स x।
सो सेक इन्वर्स एक्स का आपका जो हो जाएगा वो भी होता है ऑल रियल नंबर में से माइनस करने पर -1 से लेकर के 1, इसका भी डोमेन वही होता है। मैं इसलिए साथ साथ लिखवाता जा रहा हूँ कि इन दोनों का देखिए डोमेन आपको सेम होगा। कॉट और टैन का डोमेन आपका सेम होगा और कॉसेक और सेक का डोमेन आपका सेम होगा। और इसका रेंज देखिए, रेंज इसका देख लीजिए सेक इन्वर्स एक्स, इसका भी वही होता है। इसका होता है 0 से सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स 0 से लेके पाई, लेकिन इसमें π/2 नॉट इंक्लूड है, यानी कि 0 से लेके पाई तक इसका मान इंक्लूड होगा और π/2 पे इसका मान रियलाइज नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग फंक्शन में पढ़ना है 1.1 और 1.2 चैप्टर। सो आगे हम वीडियो फंक्शन पे ज़रूर बनाएंगे, सो आप देखिए। सो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जिसमें साइन इन्वर्स साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, या इसको साइन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा कभी मान आ गया, जो एंगल का मान आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एकदम शांति से बाहर कर देंगे। एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, साइन में होगा। वही आपका सेम कॉसेक इन्वर्स थीटा में भी होगा। माइनस बाहर निकाल दीजिए, कॉसेक इन्वर्स थीटा। यही आपका टैन में भी होगा। सो हम लोग हाली देख लेते हैं इसमें टैन इन्वर्स। बाकी बच गया आपका कॉस इन्वर्स माइनस थीटा रहेगा, या थीटा की जगह पे एक्स भी रहेगा, माइनस कॉस। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे पाई माइनस हो जाएगा। पाई यानी पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा आपका, सेक हो गया, सेक में माइनस थीटा आ गया, सेक इन्वर्स में माइनस थीटा आ गया, तो इसमें भी पाई माइनस सेक इन्वर्स आपका क्या, थीटा। कॉस सेक एंड आपका कॉट बच गया, कॉट में भी आपका यही होगा माइनस थीटा, यानी कि ये 3 का ग्रुप एंड ये 3 का ग्रुप। कॉस से कॉट जब भी अगर माइनस आ गया तो उसमें पाई माइनस कर देना है। सो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स माइनस π/2। जो साइन इन्वर्स है वो माइनस π/2 है, तो आप लोग याद होगा कि π/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। इसमें भी वही होगा। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि π/6 है वो आपका माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में इंक्लूड है या नहीं। सो एकदम निश्चित है कि ये 30 डिग्री है, जो माइनस 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में इंक्लूड है, एकदम निश्चित है। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा। एक और मैंने आपको फॉर्मूला अभी सिखाया था, साइन माइनस अगर थीटा आए तो थीटा आप सहज से एकदम बाहर निकाल दें, माइनस को एकदम बाहर निकाल दें। चलिए अब हम अपना सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन इन्वर्स, इसको लिखेंगे साइन माइनस, यहाँ पे लिख दें साइन π/2 का π/6। साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका माइनस π/6 आंसर। दूसरा कॉस इन्वर्स √3/2। सो इसको हम लोग देखेंगे कॉस इन्वर्स जो √3/2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 किसका मान होता है कॉस में,
पाई बाई 6 यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का। ये आप लोग को याद होना चाहिए टेबल, कॉस पाई बाई 6। ये से ये खत्म हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स बच गया पाई बाई 6, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कॉसेक इनवर्स 2। सो आप बतलाइए कॉसेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है। इसको हम लोग देखेंगे। कॉसेक इनवर्स जो 2 होता है वो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक इनवर्स से कॉस इनवर्स कॉस चल गया तो बाकी बचा पाई बाई 6, इसका राइट आंसर। सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। सभी आपका इसी पैटर्न पे है, जो अगर आप समझ लिए होंगे तो शायद आप बना भी सकते हैं बहुत ही अच्छा से, बहुत ही अच्छा से। 4 नंबर tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट -3 है। तो यहाँ पे देख लीजिए tan में भी आपको मैंने एक फॉर्मूला बतलाया था, कोसाइन, tan और कॉसेक। अगर ये तीनों कहीं पे माइनस लगा के थीटा आए तो आप कुछ मत करिए, माइनस आराम से बाहर निकाल दीजिए। बस यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स √3। tan में किसका वैल्यू होता है तो 30 डिग्री का, नहीं सॉरी 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिखा गया -tan कितना, -tan पाई बाई 3। tan से tan खत्म हो जाएगा, बाकी बच गया पाई बाई 3। यहाँ पे माइनस लग जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे हम अपना चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। सो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे आ गया माइनस क्या चीज़ में, कॉस में। तो पहले हम लोग देख लेंगे 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है तो कॉस 60 डिग्री का, यानी पाई बाई 3। कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस में है, माइनस में क्या हो जाएगा -1/3। और ध्यान रखिए जब भी आपको हम बतलाए थे कि कॉस, सेक और कॉट के साथ -θ आ जाए, -θ, तो कुछ मत कीजिए, पाई में से -θ को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसको माइनस करने पे एलसीएम वगैरह लेने पे आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बाकी बच गया आपका 2 पाई बाई 3, इसका आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो tan में आपको मालूम है कि tan में 1 वैल्यू किसका होता है, tan 1 वैल्यू किसका होता है तो आप बतलाएंगे पाई बाई 4, या इसको हम लोग बोलते हैं tan 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स, tan देखिए tan में माइनस तो बाहर माइनस लग जाएगा, यहाँ पे tan पाई बाई 4। tan से tan इनवर्स गया, बच गया आपका -π/4। इसी प्रकार आपका 7 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक में √2/√3 किसका मान होता है, 2/√3 किसका मान होता है। सो आप लोग कहेंगे पाई बाई 6, यानी कि सेक 30 डिग्री का।
तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। सेक इनवर्स से सेक चल जाएगा घर रहे, तो बच गया आपका पाई बाई 6, इसका राइट आंसर। आगे आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही साथ आप नोट करते हुए चलिएगा। 8 नंबर कॉट इनवर्स √3। सो आप लोग जानते हैं कि कॉट में √3 किसका मान होता है, तो कॉट में आपका √3 हो जाएगा वो पाई बाई 6, यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 6, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका राइट आंसर। अलग पेन यूज कर लेते हैं थोड़ा। 9th नंबर आपका क्वेश्चन है, थोड़ा 9th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। यहाँ पे 9th नंबर है कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए कॉस में माइनस आ गया, यानी पाई में से माइनस होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है, तो कॉस माइनस पाई बाई 4 का, यानी कि कॉस 45 डिग्री का। बड़ी कॉस्ट दे देंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स पाई बाई 4, पाई बाई 4 इस पहले माइनस लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। इसका सॉल्यूशन कीजिए। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो एलसीएम लीजिएगा, लेने के बाद आपका आएगा 3 पाई बाई 4। यहाँ पे कॉस से कॉस चल जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस जाएगा, तो बच गया √3 पाई बाई 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2। तो आप लोग को मालूम है कोसेक में √2 किसका मान होता है, कोसेक में √2 किसका मान होता है, तो आप लोग बतलाएंगे पाई बाई 4 का। आप लोग जानते हैं साइन कॉस और टेन, अगर ये तीनों में माइनस लगा रहे थीटा में तो कुछ नहीं होता है, माइनस बाहर निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोसेक इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा आएगा यहाँ पे पाई बाई 4। तो कोसेक इनवर्स से कॉस तो चल गया, तो बच गया पाई बाई 4, इसका राइट आंसर 10 का। अब आपका है 11th नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब दिए हुए का आप वैल्यू निकाले। तो 11th नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है। सो चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, तो होगा आपका पाई बाई 4, यानी कि tan इनवर्स 1 जो होगा, tan 1 किसका मान होता है, तब 45 डिग्री का, तब 45 डिग्री को पाई बाई 4 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस में माइनस आ गया है, कॉस में जो आ गया है वो माइनस आ गया, डायरेक्ट इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कॉस में जो है वो माइनस आ गया है, तो क्या करेंगे, तो पाई में से घटाएंगे, पाई में से माइनस करेंगे। तो 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो 1/2 आपका हो जाएगा पाई बाई 3। तब पाई में से पाई बाई 3 को माइनस करिएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, तो आपका आएगा 2 पाई बाई 3। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इसका -1/2, तो साइन में 1/2 मान होता है पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है। तो साइन में जब भी आए तो एकदम कुछ नहीं करना है, बाहर खाली माइनस लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं, 1/2 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 12।
4 इंटू 3 करने पर 12 आता है, तो 3 पाई प्लस 4, तो 4 दूनी 8 पाई माइनस 2 पाई। इसको कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 12, 3 से ही कटेगा 4 से ही कटेगा, यानी 3 पाई बाई 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर गलत नहीं काटेगा। सो चलिए आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए हम लोग टाइम बचाने के चलते क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। साइन कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो पहले हम लोग इसका मान देखेंगे। कॉस इन्वर्स 1/2 का मान कितना होता है, तो कॉस पहले देखेंगे कॉस 1/2 का मान कितना होता है, तो कॉस 1/2 का आप कहिएगा π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे π/3, कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ पे 2 लगा हुआ तो 2 को मल्टीपल में रहने देंगे इंटू 1/2 साइन में किसका मान होता है 1/2, तो आप लोग को याद होगा π/6। इसको हम लोग 30 डिग्री भी बोलते हैं, अगर इसको इन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा तो π/6। चलिए सॉल्व करते हैं। π/3 प्लस 2π/6, इसका एलसीएम हो जाएगा, आप लीजिएगा तो 6, 2π प्लस 2π इक्वल टू 4π/6। इसको कट करिएगा तो कितना 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू y है तो देन क्या होगा। तो आप जानते हैं इसके क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रेंज। तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कितना होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। क्लोज इंटरवल, इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं -π/2 से लेकर के जो y है वो π/2 के बीच में बिलोंग्स करेगा। बीच में नहीं, इसमें -π/2 और π/2, इसमें π/2 और -π/2 दोनों ही इंक्लूड है, यानी कि ये भी हो सकता है एंड इसके बीच में भी होगा। तो आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू तो हम लोग इसमें देखेंगे, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा लेट हो चुका है। √3 साइन में किसका मान होता है, ऑब्वियसली है कि π/3 यानी कि 30 डिग्री का। सेक में देख लीजिए, जब भी आपका सेक में माइनस आया था पाई में से माइनस करिएगा। तो सेक 2 किसका मान होता है, पहले आप देखिएगा सेक 2 किसका मान होता है। तो पहले हम लोग चल जाएंगे एकदम कॉसेक में डीपली, एकदम कॉस में चल जाएंगे। कॉस में देखेंगे कि 1/2 किसका मान होता है, तो वहाँ पे नज़र आएगा आपको 60 डिग्री, यानी π/3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे π/3 यानी कि 60 डिग्री आपको मैं बतला रहा हूँ π/3। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जब भी थीटा पहले माइनस आ जाए तो उसको π-θ3 यानी 2π/3। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 2π/3, यहाँ पे -2π/3 आ गया। सो अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, 3 पाई माइनस 2π इक्वल टू -π/3। 2.1 का द एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग, क्या लिखें वाचिंग दिस
वीडियो गाइड्स। सो आप सपोर्ट करें।